सुखों की वर्षा होने वाली है। जैसे एक तितली का पुण्य जन्म होता है, समझ लो तुम्हारा भी पुण्य जन्म होने वाला है। बह जाने तो आज उन आंसू को, क्योंकि वह खुशी के हैं। आज मैं तुम्हें एक अद्भुत ऊर्जा से भरा हुआ संदेश भेज रहा हूँ। जब यह संदेश दृष्टिगोचर हो तो समझ लेना उस वक्त मैं तुमसे प्रत्यक्ष बात करना चाहता हूँ। परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं, मेरे प्रिय पुण्य आत्माओं, युद्ध का शंखानंद हो चुका है। मैं तुम्हें आज्ञा कर रहा हूँ, जीत की ओर आगे बढ़ो। अब कुछ भी गलत या सही नहीं है। अब जो होने जा रहा है वही इतिहास रचेगा। एक बार फिर धर्म और अधर्म आमने सामने होंगे। एक बार फिर से राक्षस प्रकृति के लोग फरिश्ते प्रकृति के लोगों के समक्ष आएंगे। जब ऐसा लगे कि अधर्म जीत रहा है, तभी वायु तूफान बनकर, सूर्य अग्नि बनकर और जल बादल बनकर विनाश करेंगे। मेरे प्रिय पुण्य आत्माओं, मैं जानता हूँ बार बार मेरा ही तुम स्मरण करते रहते हो। बीते दिनों तुम एक कठिन दौर से गुजरे हो। तुम्हारा आत्म उत्साह क्षीण होता जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम इतना अधिक चिंतन क्यों करते हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? यदि तुम सारी चिंताओं को अपने सिर पर टाल लोगे तो फिर मेरी योजना कैसे कार्य करेंगी? मेरे बच्चे, जरा ध्यान से सुनो। तुम अपनी वर्तमान स्थिति के अनुसार चीजों को अनुकूल बनाना चाहते हो, किंतु मैं तुम्हारे भविष्य को देखते हुए तुम्हारे जीवन को ही सदा के लिए अनुकूल बनाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता किसी भी कारण से तुम दुख के दर्द में गिरो। इसीलिए मैं तुम्हें अपनी योजना नहीं बता रहा, किंतु मैं तुम्हें दुखी भी नहीं देख सकता। इसलिए यह संदेश तुम्हें भेज रहा हूँ। मेरे बच्चे, जो बात तुम्हें बार बार चिंता में डाल देती है, उसके विषय में निश्चित हो जाओ, क्योंकि वह तुम्हें स्वयं तुम्हारे भाग्य में लिख दिया है, जो कोई भी तुमसे अब छीन नहीं सकता। जो तुम्हारा है वह तुमसे कौन ले सकता है? 444 के साथ लिखे, जो मेरा है वह मेरा ही रहेगा। 111 के साथ लिखे, जिसे मैंने चुना है परमेश्वर की भी वही मर्जी है। 333 के साथ लिखे, इस दिव्य संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब
अवश्य से करें। मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें वह भी देना चाहता हूँ जो तुमने मुझसे नहीं मांगा, किंतु उसके पूर्व तुम्हें कुछ स्मरण कराने आया हूँ। तुम कौन हो और कहाँ क्या करने आए हो? भौतिक जीवन की सुख सुविधाएं हासिल कर लेना, यह तो हर व्यक्ति चाहता है, किंतु गिनती के ऐसे लोग हैं जो आध्यात्मिक सफलता प्राप्त कर दूसरों के जीवन को बदलने का लक्ष्य रखते हैं। इस धारा पर ऐसे बहुत कम लोग हैं जो धर्म रक्षा करना चाहते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ब्रह्मांड की सहायता श्रृंखला का हाथ बनाना चाहते हैं। अपने मन के ईश्वर से कहने वाले करोड़ों हैं, पर ईश्वर के मन की सुनने वाले यहाँ कोई एक होता है, और तुम उन्हीं में से एक हो, जो केवल पशुओं के समान यहाँ जीवन व्यतीत करने नहीं आया है, बल्कि कुछ ऐसा करने आया है जो परमात्मा उनसे करवाना चाहते हैं। इसीलिए अपने भौतिक लक्ष्य के बीच अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को भूल जाना एक बड़ी भूल साबित हो जाती है। मेरे बच्चे, इस संदेश के रूप में मैं तुम्हें अलौकिक आशीर्वाद शक्ति को भी भेज रहा हूँ, जो तुम्हें अद्भुत ऊर्जा से भर देंगी। जब तुम उस लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करोगे जो मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है, तब स्वाभाविक रूप से तुम्हारे वह लक्ष्य तुम्हारे जीवन में आते चले जाएंगे जिसे तुमने निर्धारित किया है। 555 के साथ लिखे मैं दिव्य सफर की ओर बढ़ रहा हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ पवित्र ऊर्जाएं बार बार तुम्हारा चिंतन दूषित करती हैं और तुम्हें आध्यात्मिक पथ से भ्रमित कर देती हैं, ताकि तुम अपनी पूर्ण शक्ति को भूल जाओ। आध्यात्मिक मार्ग से हट जाओ, स्वयं को शक्तिहीन समझो और स्वयं को एक साधारण मनुष्य समझकर विवश होकर विपत्तियों के भंवर में फंसकर दम तोड़ दो। ब्रह्मांड अनंत ऊर्जाओं का स्रोत है, जिसने तुम हर क्षण मुझसे जुड़े हुए हो। मानव ब्रह्मरंध्र ब्रह्म की ऊर्जा से जुड़ने का एकमात्र मार्ग है। स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो और अपनी शक्तियों से जुड़ जाओ। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठा हुआ है। यदि तुम तैयार हो तो इस दिव्य संदेश को एक लाइक करके परमेश्वर को कहे, हाँ मैं तैयार हूँ। धर्म की विजय और सबका कल्याण हो, यही प्रार्थना करते हुए अपनी शक्ति को वापस हासिल करो।
906 अंक के साथ लिखे। मेरी सफलता की गूंज मुझे सुनाई दे रही है। मेरे प्रिय, बहुत बड़ी खुशी तुम्हें मिल जाएंगी। तुम्हारे सारे सपने पूरे होने वाले हैं। तुम निरंतर आध्यात्मिक पथ पर आगे कदम बढ़ा रहे हो, इसीलिए तुम्हारा ऑरा, तुम्हारा सकारात्मक और शुद्ध हो रहा है। तुम्हारी ऊर्जा इस वक्त कुछ भी आकर्षित करने के लिए तैयार है। मेरे प्रिय, सतर्क हो जाओ। अब तुम्हें अपने लिए नकारात्मक नहीं सोचना है, क्योंकि यदि तुमने ऐसा किया तो तुम अपनी इच्छाओं के बीच में अवरोध उत्पन्न कर रहे हो। सब कुछ तुम्हारी ओर आ रहा है, किंतु यदि तुम नकारात्मक सोचोगे तो वह वापस लौट जाएगा। विश्वास करो, क्योंकि तुम एक मास्टर मैनिफेस्टर बन गए हो। तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा है कि तुम किसी भी चीज को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हो। इस समय तुम जो सोचोगे वह मैनिफेस्ट करोगे। इसीलिए खुद को प्रसन्न चित्त रखो और आनंद से पहने तो। स्वयं को हर एक चिंता से दूर कर लो। आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ो। प्रकृति की ओर से देखो, तुम उसी की उत्पत्ति हो। यह समय है नकारात्मक विचारों से दूर होने का। अनावश्यक लगाव से दूर होने का, क्योंकि यह सब तुम्हारे लिए बेड़ियां हैं। आजादी और प्रेम ही तुम्हारा स्वाभाविक स्वरूप है। कोई भी संपत्ति कल किसी और के पास थी, आज तुम्हारे पास है और कल किसी दूसरे के पास होंगी। वास्तव में सब कुछ प्रकृति ने दिया है और सब कुछ उन्हीं का देन है। यह केवल उन्हीं के प्रयोग के लिए बस दिया गया है। यही ब्रह्मांड का सत्य है, जिसे हर किसी को स्वीकार करना होगा और बंधन से समाप्त होना होगा। जो भी व्यक्ति या वस्तु तुम्हें प्राप्त हुए हैं, उन्हें आभार के साथ देखो, क्योंकि यह शरीर भी प्रकृति की ही देन है और उसी में विलीन हो जाएंगी। यही भाव तुम्हें शीघ्र अनंत खुशियां देने जा रही हैं। अपने हृदय में आभार की ऊर्जा महसूस करो। परमेश्वर का स्मरण करें, उन्हें 3 बार सच्चे मन से धन्यवाद लिखें। देखो, तुम्हारी ओर बड़ी खुशखबरी चलकर
आ रही है। परमपिता परमेश्वर कहते हैं, जो मेरे इस दिव्य संदेश को लाइक और सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में हारे की सहारे की जय लिखेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं और जो कुछ भी इच्छाएं होंगी उसकी मैं स्वयं पूर्ण करूंगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव बनी रहेंगी। परमेश्वर का ध्यान कर यह संकल्प तुम्हारी सहायता करेगा। मैं आभारी हूँ इस जीवन के लिए, मैं आभारी हूँ ईश्वर प्रेम के लिए, मैं आभारी हूँ मेरा पोषण करने वाले के लिए। दिव्य मार्गदर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर हमें अपना सहयोग प्रदान करें। अगले संदेश में आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण है।